हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि सेवेंथ का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। आपने फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। तो आज ये क्लास सेवेंथ का जो 8वां लेसन है, संज्ञा के विकार, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। संज्ञा के विकार 3 विकार होते हैं मुख्य रूप से, लिंग, वचन और कारक। ये 3 विकार होते हैं संज्ञा के। विकार आप समझेंगे क्या है, विकार क्या है। विकार मैंने आपको बार बार चैप्टर पढ़ाते समय बताया है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक की वजह से विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी उनके रूप बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आप जानते हैं संज्ञा भी एक विकारी शब्द है, उसको मैंने कई बार आपको बताया है। तो संज्ञा में विकार किन वजहों से उत्पन्न होते हैं? लिंग, वचन और कारक के द्वारा। अब इसको आप इन चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, यहाँ पे पुजारी पूजा कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये पुल्लिंग है और एक वचन है, तो कर रहा है। यहाँ बंदर नाच रहे हैं, अब यहाँ 3 बंदर हैं, तो नाच रहा है की जगह ये रहे हैं हो गया। तो इस तरह से विकार उत्पन्न हुआ इसमें। लड़की पढ़ती है, ये एक वचन है तो लड़की पढ़ती है, फिर लड़कियां पढ़ती हैं, यहाँ बहुवचन हो गया। अगर इसी तरह से यहाँ पे होता लड़का, तो यहाँ पढ़ती हैं की जगह पढ़ता है हो जाता। तो इस तरह से लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन आते हैं, या इसको विकार कहते हैं। तो इसमें पहला हम आपको पढ़ाएंगे लिंग। तो यहाँ पे लिंग के अनुसार परिवर्तन दिखाया गया है। पुजारी पूजा कर रहा है, बंदर नाच रहे हैं, ये पुल्लिंग की बात की जा रही है। फिर लड़की पढ़ती है, लड़कियाँ पढ़ती हैं, यहाँ स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ जेंडर की बात हो रही है। फिर अभी वचन और कारक हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, आपने देखा लिंग व वचन के प्रभाव से संज्ञा शब्दों पुजारी, बंदर, लड़की, लड़कियाँ के रूप में परिवर्तन हो गया। इसी कारण संज्ञा को विकारी शब्द कहा जाता है। तो ये सारे विकार, लड़की का लड़कियां हो गया, इस तरह से परिवर्तन हो गया संज्ञा में, तो ये विकारी हो गया। अब आप देखिए इसके और एग्जाम्पल। राजू आम खा रहा है, सांप रेंग रहा है, जीप जा रही है, बकरी चर रही है, शिवानी खेल रही है, निधि गाना गाती है। ऊपर लिखिए पहले और चौथे वाक्य में पुरुष जाति का तथा शेष वाक्यों में स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब यहाँ आपको लिंग कैसे पता चल रहा है? वाक्यों के द्वारा, क्योंकि राजू आप जानते पुल्लिंग है, आम खा रहा है। दूसरा क्या है? जीप जा रही है, तो जीप स्त्री और पुरुष तो है नहीं, ये तो एक वस्तु है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग होते हैं। तो जीप जा रही है, जीप जा रहा है नहीं, जीप जा रही है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। शिवानी खेल रही है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। सांप रेंग रहा है, ये पुल्लिंग हो गया, रेंग रहा है। अगर यहाँ पे नागिन होता तो वो स्त्रीलिंग हो जाता, सरपड़ी होता तो वो स्त्रीलिंग हो जाता, रही है हो जाता, बकरी चल रही है, निधि गाना गाती है। ये सारे स्त्रीलिंग के प्रयोग आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला और चौथा पुल्लिंग है। अब हम लिंग का डिफिनीशन देखेंगे। जेंडर, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे, बहुत बार पढ़ते होंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी आदि। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन, जेंडर ऑफ डिफिनीशन या लिंग की परिभाषा। फिर आगे देखते हैं लिंग के भेद, काइंड ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे लिंग के भेद क्या है? लिंग, हिंदी में लिंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो संस्कृत में 3 लिंग का प्रयोग होता है, उसमें एक नपुंसक लिंग भी चलता है, लेकिन हिंदी में
और इंग्लिश में यही 2 जेंडर चलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, मोर, बैल, अध्यापक आदि। फिर स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, मोरनी, गाय, अध्यापक आदि। अब लिंग की पहचान कैसे होती है ये हमें जानना है। तो लिंग की पहचान के लिए हम देखते हैं, यह आप जान चुके हैं कि पुरुष जाति के बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति के बोधक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो पहले हमें हिंदी के नियम पढ़ने होंगे। कौन से नियम? जिससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान होती है। तो पहले हम पुल्लिंग की पहचान को देखते हैं। अ से अंत होने वाले तद्भव शब्द पुल्लिंग होते हैं। तद्भव शब्द आप जानते हैं क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्दों से का प्रयोग जब रूपांतरित होकर हिंदी में किया जाने लगता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे तद्भव शब्द का अंत अगर अ से हो तो वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, घर, गांव, दूध, आम, पहाड़, ऊंट, बैल, जेठ, काम आदि। ये सारे यहाँ पे अकरांत है, सबका अ से अंत हुआ है, अकरांत इसको बोलते हैं। अकरांत तद्भव शब्द जितने होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आगे है अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे तद्भव शब्द थे, यहाँ पे सारे तत्सम हैं जो अ से अंत होते हैं, जैसे धन, उपवन, जगत, जीव, गीत, ज्ञान, सत्य, बानर, कर्म, जन आदि। ये क्या है? ये अकरांत तत्सम शब्द हैं, तो ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। त्र से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे मित्र, पत्र, चित्र, पुत्र, अस्त्र, शस्त्र, पात्र, शास्त्र, चरित्र आदि। यानी त्र से अंत होने वाली संज्ञा शब्द ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। फिर ड से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है, जैसे रण, जागरण, हरण, श्रवण, मरण, भरण, पोषण, प्राण, ऋण आदि। ये ड़ से अंत होने वाली संज्ञाएं हैं। अब हम देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञाएं अब हमको देखनी है, यानी जैसे प्राणीवाचक तो समझ में आ जाता है, जैसे गाय, भैंस, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। तो प्राणीवाचक में तो प्रायः समझ में आ जाता है, स्त्री पुरुष, स्त्री जाति के स्त्रीलिंग का प्रयोग और पुरुष जाति में पुल्लिंग का प्रयोग। लेकिन अप्राणीवाचक जो है उनमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं में कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं पहले उन्हें देखते हैं। जैसे देशों के नाम हैं, देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, जो भी देश हैं सब लगभग पुल्लिंग होते हैं। फिर रत्नों के नाम हैं पन्ना, नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। फिर दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, दिनों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम मक्का, ज्वार, गेहूँ, जौ, चावल आदि पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग अंगूठा, माथा, हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान। शरीर के अंगों में स्त्री लिंग भी होता है, जैसे नाक हुआ, अंगुली हुई, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन अंगूठा, माथा, हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान आदि ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है। फिर सागरों के नाम लाल सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। ये क्या है? ये पुल्लिंग है। तो सागरों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, अल्पस, सतपुड़ा, अरावली आदि पुल्लिंग होते हैं। उसके अलावा वृक्षों के नाम हैं नीम, पीपल, अनार, आम, अमरूद, केला, सेब आदि वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फिर ग्रह नक्षत्र है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु,
ये ग्रह नक्षत्र जितने हैं सब पुल्लिंग होते हैं। फिर द्वीपों के नाम, ये भी पुल्लिंग है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि पुल्लिंग है। अब हमें स्त्रीलिंग की पहचान देखनी है। आ से अंत होने वाले तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ आपने देखा अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द पुल्लिंग थे, यहाँ पे आ से अंत होने वाले अ की जगह जहाँ आ हो जाता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कृपा, सभा, छात्रा, प्रतिज्ञा, शिक्षा, परीक्षा, ये आ से अंत होने वाले शब्द जो हैं ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। फिर ऊ से अंत होने वाले शब्द, ऊ से अंत होने वाले शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आयु, वायु, मृत्यु, जलवायु, ऋतु आदि ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह से ई से अंत होने वाली संज्ञाएं हैं प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे विधि, जाति, अग्नि, भक्ति, निधि, गति आदि। ई से अंत होने वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। यहाँ पे छोटी की बात थी, यहाँ बड़ी ही, जैसे रोटी, दवाई, रजाई, नारी, घड़ी, बेटी आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान देखिए। लिपियों के नाम, लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरमुखी, फारसी, बंगाली, गुजराती, जो भी लिपियाँ हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कामेरी, ब्रह्मपुत्र। सॉरी यहाँ पे देखिए आपके बुक में ब्रह्मपुत्र दिया अवश्य है, लेकिन नदियों के नाम में ये एक अपवाद है। ब्रह्मपुत्र जो है यह पुल्लिंग में आता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो पुल्लिंग में प्रयोग होती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। चूँकि नदी है तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो हम उसका बात कर सकते, ब्रह्म भले ही प्रयोग में आ जाए नदी के रूप में स्त्रीलिंग में, लेकिन ये पुल्लिंगवाची नदी है। इकलौती ऐसी नदी है पूरे विश्व में जो पुल्लिंगवाची है। इस तरह से ये भाषाओं के नाम है जापानी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि। ये जैसे लिपि सारी स्त्रीलिंग होती हैं तो भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। सब्जियों के नाम गोभी, मूली, भिंडी, तरोई, लौकी आदि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन अगर आप सब्जियों के नाम में बैगन ले लीजिए तो ये पुल्लिंग में आ जाता है। इस तरह से बहुत सी सब्जियां पुल्लिंग में भी आती हैं। बंडा है, बैगन है, इस तरह की सब्जियां जो हैं पुल्लिंग में भी आती हैं। फिर मसालों के नाम है हल्दी, लौंग, इलायची, सौंफ या धनिया, जो भी मसाले होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। फलों में नाशपाती, लीची, अंजीर, मौसमी आदि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंग में देखिए यहाँ पे आपने पुल्लिंग शरीर के नामों को देखा था, यहाँ पे स्त्रीलिंग वाले शरीर के अंग हैं आँख, नाक, गर्दन, जीभ, छाती आदि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है, चेंज ऑफ जेंडर। प्रयोग के समय लिंग परिवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला नियम है आपका आ प्रत्यय लगाकर। कोई भी शब्द है, संज्ञा शब्द, उसके आगे अकरांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें अगर हम आ लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग बदल जाता है। जैसे अग्रज का अग्रजा, सुत का सुता, सदस्य का सदस्या, पलित का पलिता, तनय का तनया, आत्मज का आत्मजा या अध्यक्ष का अध्यक्षा। इस तरह से शब्द आ लगा देने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। फिर है सेकंड नियम है ई प्रत्यय लगाकर। अब यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द दिए हुए नर, दादा, लंबा, तरुण, भतीजा। अब इसमें ई लग गया, नारी, दादी, लंबी, तरुणी, भतीजी, तो ये सीधे सीधे स्त्रीलिंग हो गया। तो जैसे आ प्रत्यय लगाकर हो जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, उसी तरह ई प्रत्यय लगाने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। बकरा, गोप, चींटा, लड़का, बेटा। अब यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, बकरी, गोपी, चींटी, लड़की, बेटी। फिर इका प्रत्यय है।
प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा प्रत्यय लगाने से किस प्रकार शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, बालक है तो उसका बालिका हो जाएगा, गायक है गायिका हो जाएगा, याचक का याचिका हो जाएगा, संशोधक का संशोधिका, पाठक का पाठिका, दर्शक का दर्शिका। इसी तरह से या प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है। जैसे गुड्डा, चूहा, बूढ़ा। तो इसमें अगर हम या प्रत्यय लगाएंगे, गुड्डा में या प्रत्यय लगाएंगे तो गुड़िया हो जाएगा, चूहा में या प्रत्यय लगाएंगे चूहिया हो जाएगा, बूढ़ा में या प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुढ़िया हो जाएगा, खाट का खटिया, कुत्ता का कुतिया, चिड़ा का चिड़िया। इस तरह से या प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है। फिर आइन है, आइन प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। ये तो आप घर में भी बहुत से शब्दों में सुनते होंगे, पंडिताइन, ठकुराइन, चौबाइन, बबुआइन, इस तरह के ललाइन, बनियाइन, जो भी शब्द आप सुनते हैं तो आइन प्रत्यय लगाने से भी होता है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, बनिया का बनियाइन, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, चौबे का चौबाइन, और आप मस्टराइन, इस तरह के शब्द भी सुनते होंगे आप घरों में। तो आइन प्रत्यय लगाने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक आइन की तरह ही इन प्रत्यय भी लगता है। जैसे धोबी का धोबिन, पापी का पापिन, मालिक का मालकिन, जोगी का जोगिन, तेली का तेलिन, कहार का कहारिन, महरा का महरिन। ये इन प्रत्यय जोड़ने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। फिर आनी है, आनी प्रत्यय भी जोड़ने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। जैसे जेठ का जेठानी, छत्री का छत्राणी, पठान पठानी, देवर देवरानी, मेहतर मेहतरानी, चौधरी चौधरानी। इसका आइन लगा के चौधराइन भी होता है, लेकिन चौधरानी भी होता है। फिर है वती प्रत्यय। जैसे वती प्रत्यय भगवान में अगर वती लगाएंगे भगवती हो जाएगा, गुणवान में वती लगाएंगे गुणवती हो जाएगा, ज्ञानवान में वती लगाएंगे ज्ञानवती हो जाएगा, धनवान धनवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। इसी तरह वती की तरह ही मति प्रत्यय भी लगता है। जैसे बुद्धिमती, शीलमती, इस तरह से मति भी लगता है वती के हिस्से में। फिर है नर की जगह मादा लगाकर। जैसे कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द होते हैं जिनमें अलग अलग नहीं होते हैं उनके प्रयोग नर मादा के, तो उनके साथ हम नर और मादा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोर के साथ मोरनी है, और हंस के साथ हंसनी है, हाथी हथनी है। लेकिन कुछ प्राणीवाचक ऐसे शब्द हैं जिनमें नर और मादा का सेम नाम होता है, तो उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अंतर करने के लिए हम उनके आगे नर और मादा जोड़ देते हैं। जैसे भालू होता है, तो भालू का ये नहीं पता होता कि नर को क्या कहते हैं, मादा को, बस उस प्राणी को भालू कहते हैं। तो नर भालू को हम नर भालू कहते हैं और स्त्रीलिंग को हम मादा भालू कहते हैं। इसी तरह कोयल है, मादा कोयल और नर कोयल। गिलहरी है, गिलहरी स्त्रीलिंग में बोली जाती है, लेकिन उसमें नर जो पुल्लिंग होते हैं उसको नर गिलहरी बोला जाता है। मगरमच्छ है, उसको भी नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। भेड़िया है, उसको भी नर भेड़िया, मादा भेड़िया। फिर गैंडा है, नर गैंडा, मादा गैंडा। इसी तरह कौवा होता है, या गौरैया चिड़िया होती है, तो नर गौरैया और मादा गौरैया। तो जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर नहीं होते जिन प्राणियों में, उनको हम नर मादा लगाकर नर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग करते हैं। फिर अगला नियम है आपका त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है। तो दाता का दात्री, नेता का नेत्री, निर्माता का निर्मात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, धाता का धात्री, विधाता का विधात्री। अर्थात जिसका ता प्रत्यय से अंत हुआ हो, जिस शब्द का ता शब्द से, उसमें हम त्रि प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है।
फिर कुछ स्त्रीलिंग हैं जो बिल्कुल भिन्न हैं, यानी जो पुल्लिंग होता है उससे उसका स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होता है, अर्थात मिलता जुलता नहीं है। जैसे विद्वान का विदुषी, कवि का कवित्री, पुत्र का पुत्रवधू, भाई का भाभी, बैल का गाय, विधुर का विधवा, ये जो है बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये आपका जो लेसन है संज्ञा के विकार या संज्ञा के विकारी तत्व, जो भी आप कह सकते हैं। विकारी तत्व संज्ञा के कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। इसमें हमने लिंग के बारे में आज जाना, लिंग हमने टोटल कंप्लीट कर लिया। अब वचन के बारे में हमें पढ़ना है। तो वचन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से आज हम लिंग पे बंद करते हैं, वचन और कारक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।